ठीक इसी तरीके से हमारे पास सेम डेटा है जिस पे हमने इफ़ और की कंडीशन लगानी है। पहले मैं सेल्स प्राइसेस सेम चीज़ है, ये सेम तरीके से निकलेंगे, तो इसको मैं ऐसे ही पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें सिर्फ चेंज क्या है कि क्वालिफाई कब करेगा। पहली कंडीशन में क्या था कि अगर कोई एक कंडीशन मीट हो, दूसरे में था अगर दोनों में से दोनों ही कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि नहीं यार, ये पॉलिसी तो ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो नए कस्टमर्स को अप्रोच करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो मार्केट में लिंक्स बहुत बना लेते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा यूनिट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम सेक्रीफाइस होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं कि नहीं, फिर ये कर लेते हैं एनी वन क्राइटेरिया शुड मीट। मतलब कि अगर एक सेल पर्सन की सेल्स अच्छी चल रही है लेकिन उसकी कस्टमर रीच कम है, तो देन इवन इट्स फाइन, उसको मिलना चाहिए। और अदरवाइज अगर उसकी यूनिट्स अच्छे नहीं चल रहे, यूनिट सोल्ड ज़्यादा नहीं कर रहा वो, और कस्टमर रीच उसकी ठीक है, तो फिर भी उसको मिलना चाहिए। एनी वन क्राइटेरिया शुड मीट। अब यहां पर हमने इफ एंड लगाया था। एंड का मतलब है दिस दिस क्राइटेरिया एंड दिस क्राइटेरिया बोथ शुड मीट। अब क्या लगेगा, और, क्योंकि अगर एक कोई सा क्राइटेरिया मीट होना चाहिए तो इसमें और लगना चाहिए। कैसे लगेगा, हम लिखेंगे इक्वल्स टू इफ टैब और टैब। जिस तरह इफ एंड लगाया था ना, सेम उसी तरीके से है इफ और। इफ और लगाने के बाद लॉजिकल वन, फर्स्ट लॉजिक क्या कहती है, हम कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ग्रेटर होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए इस टारगेट के। फिक्स कर देंगे टारगेट को F4 दबा के, कॉमा, लॉजिकल टू, कस्टमर रीच या फिर ग्रेटर होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए टारगेट के। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, कि अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किसी भी सेल पर्सन के ज़्यादा है या बराबर है टारगेट के, या कस्टमर रीच ज़्यादा है या बराबर है टारगेट के, दोनों कंडीशंस में से कोई एक मीट हो जाए, ब्रैकेट क्लोज क्योंकि मजीद कोई कंडीशंस नहीं है, देन क्या आंसर आना चाहिए, यस। अदरवाइज नो। मतलब कि अगर इसमें से कोई सी भी एक कंडीशन मीट हो जाती है तो आंसर येस पे आ जाएगा, अदरवाइज लॉजिक मूव हो जाएगी नो पे। ज़रा एंटर करके देखते हैं। वो अगेन रिकमेंड कर रहा है कि एंड में ब्रैकेट क्लोज नहीं की, डू यू वांट टू क्लोज दैट ऑटोमेटिकली, एक्सेप्ट दिस करेक्शन। येस कर दिया हमने। उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करके देखते हैं। काफ़ी सारों का येस आ रहा है। क्यों आ रहा है ज़रा क्रॉस चेक करके देखते हैं, इसका क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि इसके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी 330 से कम है और कस्टमर रीच का टारगेट है 150, उससे भी कम है। दोनों में से कोई भी मीट नहीं हो रहा। उस्मान, उस्मान में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ज़्यादा है और ऑल्दो की कस्टमर रीच कम है, लेकिन स्टिल गुड, तो इसको मिलना चाहिए। इस तरीके से आपको ये सारा कुछ ये चेक कर रहा है। कोई भी एक क्राइटेरिया मीट हो जाए, एक ना हो, तो मिल जाता है। अब ये देखें, वकास है जिस तरह, इसके टारगेट ये इससे कम है यूनिट सोल्ड, लेकिन इसकी कस्टमर रीच ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में भी मिलेगा। बोनस अमाउंट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो वो बिल्कुल सेम है। अगर आप चाहें तो वैसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा आप खुद लगाएं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ।